क्या आपने कभी सोचा है कि मानव चेतना का सबसे बड़ा रहस्य किसी प्राचीन ग्रंथ या हिमालय की किसी गुमनाम गुफा में नहीं, बल्कि आपकी अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले छोर पर एक सोई हुई अवस्था में मौजूद है? एक ऐसी शक्ति जो इतनी प्रचंड और दिव्य है कि प्राचीन अलाशियों ने उसे सर्पिणी या सोए हुए सांप की उपमा दी। एक ऐसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो 3.5 कुंडल मारकर आपके मूलाधार चक्र में सदियों से आपके जागने की प्रतीक्षा कर रही है। ये कोई कोरी कल्पना या दार्शनिक विचार नहीं है। ये आपके भीतर छिपी हुई आपकी अपनी अनंत क्षमता का ब्लूप्रिंट है। इसे ही कुंडलिनी कहते हैं, आत्मा की वो गुप्त अग्नि जो जब जागृत होती है तो साधारण मनुष्य को देवत्व का अनुभव करा सकती है। ये वो पुल है जो आपकी सीमित पहचान को आपकी असीम आत्मा से जोड़ता है। लेकिन ये शक्ति जितनी परिवर्तनकारी है, उतनी ही रहस्यमयी और खतरनाक भी। इसे जगाना कोई खेल नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। एक ऐसी यात्रा जिसके लिए साहस, तैयारी और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। आज के इस सफर में हम इसी सोई हुई शक्ति के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। हम जानेंगे कि कुंडलिनी वास्तव में क्या है, प्राचीन तंत्र और योग के ग्रंथ इसके बारे में क्या कहते हैं, इसके जागरण से किस तरह की अनुभूतियां और सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण वो कौन से संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके भीतर ये दिव्य ऊर्जा जागृत हो रही है। तो अपनी चेतना के द्वार खोल लीजिए और मेरे साथ इस रहस्यमयी यात्रा पर चलिए, क्योंकि आज हम उस गुप्त शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे जो आपको आपसे मिलाने की क्षमता रखती है। स्वीकृत। मैं अब ऐतिहासिक दार्शनिक संदर्भ, हिस्टोरिकल फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट खंड प्रस्तुत कर रहा हूं। कुंडलिनी का ज्ञान कोई नई या आधुनिक खोज नहीं है। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे हमारी सभ्यता के उषाकाल तक जाती हैं। यह वो गुप्त विज्ञान है जिसे हजारों वर्षों तक केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही एक कान से दूसरे कान तक पहुंचाया जाता रहा। इसके सबसे प्राचीन संकेत हमें उपनिषदों में मिलते हैं, विशेषकर योग उपनिषदों में, जैसे योग कुंडलिनी उपनिषद और ध्यान बिंदु उपनिषद। इन ग्रंथों में इसे आत्मशक्ति या परम शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो मोक्ष का द्वार खोलने वाली कुंजी है। लेकिन इस ज्ञान को सबसे व्यवस्थित और विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया गया तंत्र के महान विज्ञान में। तंत्र ब्रह्मांड को शिव और शक्ति के दिव्य खेल के रूप में देखता है। शिव जो परम चेतना है और शक्ति जो ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा और अभिव्यक्ति है, और आपके भीतर यही शक्ति कुंडलिनी के रूप में सोई हुई है। तंत्र शरीर को पाप का घर नहीं, बल्कि एक पवित्र यंत्र मानता है, एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हैं। कुंडलिनी जागरण उसी आंतरिक ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने की प्रक्रिया है। मध्यकाल में महायोगी गोरखनाथ और मत्स्येंद्रनाथ जैसे नाथ सिद्धों ने इस ज्ञान को हठयोग के माध्यम से एक नई ऊंचाई दी। हठयोग प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में स्पष्ट रूप से उन आसनों, प्राणायामों, मुद्राओं और बंधों का वर्णन है जिनका एकमात्र उद्देश्य इस सोई हुई सर्पिणी को जगाकर सुषुम्ना नाड़ी, ऊर्जा के केंद्रीय राजमार्ग से ऊपर की ओर ले जाना है। तो प्रश्न उठता है कि इस ज्ञान को इतना गुप्त क्यों रखा गया? इसका कारण इसकी प्रचंड शक्ति में ही छिपा है। कुंडलिनी का जागरण एक परमाणु रिएक्टर को शुरू करने जैसा है। यदि इसे सही तैयारी, शुद्ध मन और योग्य मार्गदर्शन के बिना किया जाए तो यह साधक के मानसिक और शारीरिक तंत्र को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। यह ऊर्जा आपकी कल्पना से परे है। इसीलिए गुरु शिष्य की पात्रता को सालों साल परखने के बाद ही इस गुप्त ज्ञान का द्वार उसके लिए खोलते थे। यह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया की लगभग हर रहस्यवादी परंपरा में इस ऊर्जा का जिक्र मिलता है, भले ही नाम अलग अलग हों। प्राचीन मिस्र में इसे सर्पेंट पावर, ताओवाद में ची, क्यूई या जीवन शक्ति, और रहस्यवादी ईसाई धर्म में इसे पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट के अवतरण के रूप में वर्णित किया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि कुंडलिनी का अनुभव एक सार्वभौमिक मानवीय संभावना है। यह ज्ञान केवल दर्शन शास्त्र नहीं है, यह एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसे आर्षियों ने अपने ही शरीर की प्रयोगशाला में हजारों वर्षों तक सिद्ध किया है। यह अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं के महावाक्य को केवल बौद्धिक रूप से समझने की नहीं, बल्कि उसे अपनी हर कोशिका में अनुभव करने की विधि है।
तो आखिर यह कुंडलिनी है क्या? क्या यह सचमुच हमारी रीढ़ में बैठा कोई सांप है? नहीं, सर्पिणी या सांप केवल एक प्रतीक है। यह प्रतीक उसकी सोई हुई अवस्था, उसकी कॉइल्ड या कुंडलित प्रकृति और उसके जागने पर होने वाली सर्पिल गति को दर्शाता है। वास्तव में कुंडलिनी स्वयं शक्ति है, ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा का वो अंश जो आपके भीतर अपनी संपूर्ण क्षमता में सुप्त अवस्था में है। इसे ऐसे समझें, आपके शरीर में जो ऊर्जा अभी काम कर रही है, जिससे आप सांस ले रहे हैं, सोच रहे हैं और जी रहे हैं, उसे प्राण कहते हैं। यह कुंडलिनी का ही एक छोटा सक्रिय अंश है। प्राण उस बिजली की तरह है जो आपके घर के उपकरणों को चला रही है, लेकिन कुंडलिनी उस पावर स्टेशन की तरह है जिसमें पूरे शहर को रोशन करने की क्षमता है, पर जिसका स्विच अभी बंद है। यह महाशक्ति हमारे सूक्ष्म शरीर में निवास करती है। यह सूक्ष्म शरीर हजारों ऊर्जा धाराओं से बना है, जिन्हें नाड़ी कहते हैं। योग के ग्रंथ कहते हैं कि हमारे भीतर 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन इनमें 3 प्रमुख हैं जो कुंडलिनी विज्ञान का आधार है। पहली है हिड़ा द्योनाकन नाड़ी। यह हमारी रीढ़ की हड्डी के बाईं ओर स्थित है और चंद्र ऊर्जा का प्रतीक है। यह ठंडी स्त्री गुणों वाली और मानसिक ऊर्जा है। हमारी भावनाएं, हमारी यादें, हमारी रचनात्मकता, ये सब इड्डा से जुड़ी है। दूसरी है अंपिंगला नाड़ी। यह दाईं ओर स्थित है और सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है। यह गर्म, पुरुष गुणों वाली और शारीरिक ऊर्जा है। हमारा तर्क, हमारी शक्ति, हमारा कर्म, ये सब पिंगला से नियंत्रित होते हैं। हम में से अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन इन्हीं 2 नाड़ियों, इडा और पिंगला के द्वंद्व में जीते हैं। कभी हम भावनाओं में बहते हैं, कभी तर्क में, कभी भूतकाल में जीते हैं, कभी भविष्य की चिंता में। लेकिन एक तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी भी है जो इन दोनों के बीच में स्थित है, सुषुम्ना नाड़ी, आठी। यह ऊर्जा का केंद्रीय राजमार्ग है, चेतना का दिव्य पथ। सामान्य अवस्था में यह लगभग निष्क्रिय रहती है, इसका मुंह बंद होता है। कुंडलिनी जागरण का संपूर्ण विज्ञान इसी सुषुम्ना को खोलने और ऊर्जा को इसके माध्यम से ऊपर उठाने का है। इसी सुषुम्ना नाड़ी पर स्थित हैं 7 ऊर्जा केंद्र, जिन्हें हम चक्रमण कहते हैं। ये ऊर्जा के घूमते हुए भंवर हैं, प्रकाश के कमल हैं। मूलाधार से, जहां कुंडलिनी सोई है, लेकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और अंत में सहस्रार तक, जो आपके सिर के शीर्ष पर है। हर चक्र चेतना के एक अलग स्तर, एक अलग आयाम का द्वार है। तो फिर यह शक्ति जागती क्यों नहीं? क्योंकि इस दिव्य राजमार्ग सुषुम्ना पर हमारे अपने ही कर्मों और संस्कारों की वजह से 3 बड़ी गांठें या ग्रंथियां पड़ी हुई हैं। पहली, ब्रह्म ग्रंथि, जो हमें भौतिक संसार और अस्तित्व के भय से बांधती है। दूसरी, विष्णु ग्रंथि, जो हमें भावनात्मक लगाव और अहंकार से बांधती है। और तीसरी, रुद्र ग्रंथि, जो हमें अपनी व्यक्तिगत पहचान और सिद्धियों के मोह से बांधती है। योग और ध्यान की सभी साधनाओं का उद्देश्य इन्हीं नाड़ियों को शुद्ध करना और इन ग्रंथियों को खोलना है, ताकि कुंडलिनी के जागरण के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ मार्ग तैयार हो सके। जब नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, ग्रंथियां शिथिल पड़ जाती हैं और साधक की चेतना तैयार होती है, तब वो दिव्य क्षण आता है। कुंडलिनी अनंत काल की निद्रा से जागना शुरू करती है। यह जागरण कोई एक घटना नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। शुरुआत में इसके संकेत बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं। आपको अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक अजीब सी गर्मी, एक स्पंदन या चींटियों के चलने जैसी अनुभूति हो सकती है। अचानक बिना किसी कारण के आपके शरीर में जोर जोर से कंपन या अनैच्छिक क्रियाएं, जिन्हें यौगिक क्रिया कहते हैं, होने लग सकती हैं। ये शरीर में फंसी हुई गहरी ऊर्जाओं के मुक्त होने का संकेत है। मानसिक स्तर पर आपको तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव का अनुभव हो सकता है। कभी अकारण ही आंखों से आनंद के आंसू बहने लगते हैं, तो कभी दबे हुए पुराने भय और स्मृतियां सतह पर आकर मुक्त होने लगती हैं। आपकी इंद्रियां अत्यंत संवेदनशील हो जाती हैं। आपको दिव्य सुगंध, अलौकिक संगीत, जिसे अनाहत नाद कहते हैं, या बंद आंखों से तीव्र प्रकाश दिख सकता है। जब यह जागृत शक्ति सुषुम्ना के मार्ग पर अपनी यात्रा शुरू करती है, तो यह एक एक करके हर चक्र का भेदन करती है। जैसे ही यह किसी चक्र को छूती है, उस चक्र से संबंधित चेतना का तल और उससे जुड़े कर्म सक्रिय और शुद्ध होने लगते हैं। जब यह ब्रह्म ग्रंथि को भेदती है,
तो आप अपने अस्तित्व से जुड़े भय और भौतिक संसार के बंधन से मुक्त महसूस करने लगते हैं। जब यह अनाहत चक्र पर विष्णु ग्रंथि को भेदती है तो आपका हृदय खुल जाता है। आपका प्रेम किसी एक व्यक्ति या परिवार तक सीमित न रहकर संपूर्ण सृष्टि के लिए बहने लगता है। अहंकार की दीवारें ढहने लगती हैं और जब यह आज्ञा चक्र पर रुद्र ग्रंथि का भेदन करती है तो मैं का अंतिम भ्रम भी मिट जाता है। आप दृष्टा बन जाते हैं, अपनी ही चेतना के खेल को देखने वाले। अंततः यह दिव्य ऊर्जा अपनी यात्रा के शिखर सहस्रार चक्र पर पहुंचती है। 1000 पंखुड़ियों वाला कमल जो आपके मस्तिष्क के शीर्ष पर स्थित है। यहां शक्ति का शिव से मिलन होता है, ऊर्जा का चेतना से एकाकार हो जाता है। यह वो परम क्षण है जिसे समाधि, आत्म साक्षात्कार या मोक्ष कहते हैं। द्वैत समाप्त हो जाता है, झाता और झेय एक हो जाते हैं। साधक के ऊपर सहस्रार से दिव्य अमृत की वर्षा होती है जो उसकी हर कोशिका को रूपांतरित कर देती है। लेकिन, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, इस यात्रा में गहरे खतरे भी छिपे हैं। यदि किसी साधक की नाड़ियां अशुद्ध हैं या वह मानसिक रूप से तैयार नहीं है और उसकी कुंडलिनी समय से पहले या जबरदस्ती जागृत हो जाए तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। यह उस तरह है जैसे आप पतले और कमजोर तारों से हाई वोल्टेज का करंट गुजार दें। तार जल जाएंगे। अनप्रिपेयर्ड नर्वस सिस्टम इस ऊर्जा के प्रवाह को झेल नहीं पाता, जिससे मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। अगर यह ऊर्जा किसी निचले चक्र में अटक जाए तो यह उस चक्र से संबंधित वृत्तियों को बढ़ा सकती है। जैसे मणिपुर चक्र में अटकने पर यह अहंकार और सत्ता का नशा दे सकती है। यह आध्यात्मिक प्रगति की बजाय आध्यात्मिक पतन का कारण बन सकती है। इसीलिए हर प्राचीन ग्रंथ और हर गुरु ने चेतावनी दी है। यह स्वयं करने वाला प्रयोग नहीं है। इस मार्ग पर एक अनुभवी मार्गदर्शक या गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है, जो इन खतरों को जानता हो और आपको सुरक्षित रूप से पार लगा सके। इस दिव्य ज्ञान को सुनकर मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है, मैं अपनी कुंडलिनी कैसे जगा सकता हूं? लेकिन यह प्रश्न ही गलत है। सही प्रश्न यह है, मैं स्वयं को इस दिव्य ऊर्जा के जागरण के लिए कैसे तैयार कर सकता हूं? याद रखिए, आप कुंडलिनी को जबरदस्ती नहीं जगाते। आप केवल अपने तन और मन को इतना शुद्ध और मजबूत बनाते हैं कि जब सही समय आए तो यह शक्ति स्वयं सुरक्षित रूप से कृपा पूर्वक जागृत हो सके। यह जबरदस्ती दरवाजा तोड़ने जैसा नहीं, बल्कि मेहमान के स्वागत में घर को साफ और सुंदर बनाने जैसा है। तो यह तैयारी कैसे करें? प्राचीन योगियों ने इसके लिए एक समग्र मार्ग दिखाया है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है यम और नियम। यह साधना आपके ध्यान के आसन से नहीं, बल्कि आपके दैनिक जीवन से शुरू होती है। अहिंसा, किसी को मन, वचन, कर्म से हानि न पहुंचाना। सत्य, सच्चाई के मार्ग पर चलना। शौच, बाहरी और आंतरिक पवित्रता। संतोष, जो है उसमें आनंदित रहना। और स्वाध्याय, आत्म अध्ययन। यदि आपके जीवन की नींव ही अपवित्र और अशांत है तो आप उस पर आध्यात्मिक ऊर्जा का मंदिर खड़ा नहीं कर सकते। दूसरा स्तंभ है आसन। हठयोग के आसन केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये आपके शरीर को स्थिर, लचीला और ऊर्जा के तीव्र प्रवाह को सहने के लिए मजबूत बनाते हैं। पद्मासन या सिद्धासन जैसी ध्यान की मुद्राएं आपकी ऊर्जा को स्थिर करने में मदद करती है, ताकि वह व्यर्थ न बहे। शरीर में जो ऊर्जा की गांठें हैं, आसन उन्हें खोलते हैं। तीसरा और सबसे शक्तिशाली स्तंभ है प्राणायाम। प्राण यानी आपकी सांस ऊर्जा के जगत की चाबी है। प्राणायाम के द्वारा आप सीधे अपनी नाड़ियों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे सुरक्षित और प्रभावी तकनीक है नाड़ी शोधन प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। जब आप अपनी बाएं नासिका से सांस लेकर दाएं से छोड़ते हैं और दाएं से लेकर बाएं से छोड़ते हैं, तो आप अपनी इड्डा और पिंगला यानी चंद्र और सूर्य ऊर्जा में संतुलन लाते हैं। जब ये दोनों नाड़ियां संतुलित होती हैं, तभी सुषुम्ना का द्वार खुलने की संभावना बनती है। यह उस दिव्य संगीत को छेड़ने से पहले अपने वाद्य यंत्र को सुर में मिलाने जैसा है। चौथा स्तंभ है ध्यान। एक अशांत और बिखरा हुआ मन कुंडलिनी की शक्ति को धारण नहीं कर सकता। ध्यान उस मन को शांत और एकाग्र करने की प्रक्रिया है। आप अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या AUM जैसे किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं। लक्ष्य है विचारों के कोलाहल से परे जाकर चेतना के शांत केंद्र में स्थित होना।
और अंतिम सुरक्षा कवच है भक्ति और समर्पण। बिना भक्ति और समर्पण के यह यात्रा अहंकार को बढ़ा सकती है। मैं यह कर रहा हूं का भाव ही सबसे बड़ी बाधा है। ईश्वर, गुरु या ब्रह्मांडीय चेतना के प्रति समर्पण का भाव एक सुरक्षा कवच बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह दिव्य कृपा आप पर बरसे और आप उसे नियंत्रित करने का प्रयास न करें। इस मार्ग पर धैर्य रखें। यह कोई 2 मिनट में बनने वाला नूडल नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली साधना है। किसी भी अनुभव या सिद्धि के पीछे न भागे। तो हम अपनी इस रहस्यमयी यात्रा के अंत में आ पहुंचे हैं। हमने अपनी रीढ़ में सोई हुई उस सर्पिणी शक्ति के रहस्य को छुआ। हमने तंत्र और योग के प्राचीन ज्ञान के सागर में गोता लगाया। हमने चक्रों, नाड़ियों और ग्रंथियों के उस सूक्ष्म जगत को समझा जो हमारे इस भौतिक शरीर के भीतर मौजूद है। हमने उस शक्ति के जागरण की महिमा और उसके खतरों दोनों को जाना। और अंत में हमने उस पवित्र मार्ग को समझा जो तैयारी, शुद्धि और पूर्ण समर्पण का मार्ग है। कुंडलिनी जागरण का अंतिम सत्य यह है कि आप कुछ नया हासिल नहीं कर रहे हैं। आप कोई बाहरी शक्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आप केवल उस पर्दे को हटा रहे हैं जो आपकी अपनी ही असीम दिव्यता पर हजारों जन्मों से पड़ा हुआ है। यह लहर का वापस सागर बन जाने की यात्रा है। यह आत्मा की अपने ही घर वापसी है। याद रखिए, संसार का सबसे बड़ा साहसिक कार्य किसी पर्वत पर चढ़ना नहीं, बल्कि अपनी ही रीढ़ की हड्डी के मार्ग पर मूलाधार से सहस्रार तक आरोहण करना है। आज इस वीडियो के बाद एक क्षण के लिए शांत होकर स्वयं से पूछें, क्या आप इस आंतरिक यात्रा के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन को एक साधना बनाने के लिए तैयार हैं? आपके इस विषय पर क्या विचार हैं? क्या आपने कभी इन सूक्ष्म संकेतों का अनुभव किया है? अपने विचार और अनुभव नीचे कमेंट्स में पूरे सम्मान और जागरूकता के साथ साझा करें। यह ज्ञान चर्चा और चिंतन से और भी गहरा होता है। जब तक हम अगली बार न मिलें, अपनी चेतना के प्रति सजग रहें, अपनी सांसों के प्रति जागरूक रहें और स्वयं की खोज की इस सबसे सुंदर यात्रा पर विश्वास रखें। आप एक ब्रह्मांड हैं जो स्वयं को अनुभव करने का प्रयास कर रहा है। नमस्ते।